नमस्कार। सिंह राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और सिंह राशि के लिए विशेष चर्चा इन 3 ग्रहों को लेकर के होगी, क्योंकि ये तो पहले बता चुके हैं कि 31 मई तक शुक्र यहाँ बने रहेंगे, लेकिन विशेष चर्चा 30 मार्च से 18 मई की है, क्योंकि ये 2 ग्रह पिशाच योग बना करके सिंह राशि के लिए अष्टम भाव में अपने जो भी इनके साइड इफेक्ट हैं या तरीके हैं, बिहेवियर पैटर्न है, वो दिखा रहे हैं और सिंह राशि के लिए इसके क्या मायने हैं। साथ ही साथ जो हमारे एजेंडा और सब्जेक्ट में नहीं है, इस बृहस्पति की और इस मंगल के साइड इफेक्ट और केतु की धन स्थान पर उपस्थिति क्या दर्शाती है, ये समझना भी बहुत आवश्यक है। फिलहाल हम बात करते हैं इस मंगल से। ये मंगल ग्रह आपके लिए 2 अप्रैल से 30 मार्च को ये ग्रह आ रहे हैं। दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, युति होगी, इसको बोलते हैं युति। और 2 अप्रैल से यहाँ मंगल 12th हाउस में आपके लिए खट्टे और मीठे अर्थात अच्छे और बुरे दोनों परिणाम देंगे। इसकी चर्चा हम आपको विस्तार से करेंगे, लेकिन आपको मैं बताऊं, ये वीडियो अंग्रेजी के हिसाब से जिनकी राशि सिंह बनती है उनके लिए नहीं है। जिनकी कुंडली के अंदर ये नक्षत्र मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उनके लिए ये चीज एप्लीकेबल होगी। फिलहाल सबसे पहले चर्चा जब मंगल की कर रहे हैं, तो मंगल आपके भाग्य स्थान का स्वामी, ये 4 नंबर में लिखा है। ये नीच राशि है मंगल की, लेकिन ये मित्र भाव भी है। मित्र भाव होने से आपके लिए कई प्रकार की अपॉर्चुनिटी भी देगा, लेकिन मैरिज लाइफ को कष्ट भी देगा। ये 2 अप्रैल के बाद होगा। मंगल क्या है, अधिक खर्च कराता है, यात्राएं अधिक कराता है, तथा नेत्र पीड़ा, आंखों में रोग, आंखों में जलन, तथा जो सरकारी अधिकारी हैं या सरकारी विभाग हैं, जब आप वहां कोई काम कराने जाओगे, तहसीलदार, कलेक्टर, ये जो भी तहसील कचहरी, कोर्ट कचहरी के चक्कर है, वहां पर लोग आपसे रिश्वत मांगेंगे, या अगर कोई रिश्वत नहीं मांग रहा है तो आप अपना काम बनाने के लिए जल्दी शॉर्टकट में उसको पैसा देंगे। पैसा देंगे तो आपका खर्च तो होगा ही। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी में आदमी जब रिजर्वेशन कराता है या यात्रा के लिए जाता है तो अधिकांश खर्चे होते हैं। साथ ही साथ आप देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है। चतुर्थ भाव होता है सुख का। माता, मित्र, मकान, सवारी तथा घर के जो घरेलू उपकरण हैं, ट्रैक्टर, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, गीजर, ओवन और जो भी वॉशिंग मशीन, इसका स्वामी 12th में नीच राशि में है, जिस पर शुभ ग्रहों का कोई साया और छाया नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को खराब करता है या उस पर उनको रिपेयर करने में या खरीदने में खर्चा करता है। ये मंगल यहाँ बैठ करके व्यर्थ के झगड़े, व्यर्थ के विवाद, अशांति, तनाव, चिंता, टेंशन खर्चा कराएगा। सिंह राशि का जो मघा नक्षत्र है, ये केतु का नक्षत्र है, ये शुक्र का है और ये सूर्य का। केतु, सूर्य और शुक्र, केतु, शुक्र और सूर्य, ये सीक्वेंस है। और बृहस्पति आपको उन्नति तो देता है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट, नौकरी, तरक्की जाए। और आपके पिता जो है ना, पिता स्थान का स्वामी भी ये शत्रु राशि में है, तो पिता के स्वास्थ्य को चिंतित करता है, क्योंकि इसका स्वामी यहाँ पर शनि राहु पिशाच योग जो बन रहा है उसके साथ है। ये सब बातें मैंने बताई, और अभी मैं जो लास्ट में विस्तार करूंगा इन्हीं दोनों पर करूंगा। फिलहाल छोटी सी बात ये समझ लीजिए, 31 मई तक शुक्र यहाँ नीच राशि में देख रहे हैं। बृहस्पति की भी दृष्टि है, लेकिन अकेला ही यहाँ पर केतु। ये डिटैचमेंट का कारक है। आपको अपने पैसे की चिंता है, या तो उसको रखने की है या आ नहीं रहा है तो चिंता। धन, कुटुंब और वाणी, धन की, कुटुंब की और वाणी की,
कुटुंब से डिटैच कराता है मनुष्य को। आपकी नेत्र मुख के रोग, मुंह के अंदर स्टोमाटाइटिस या मुंह में छाले होना, लाल होना, दांतों की समस्या, इन्फेक्शन होना, ये सब करता है केतु। और ये दो जो ग्रह हैं राहु और शनि, यहाँ पर जो दृष्टि डालते हैं तो इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कारण क्या है कि इस भाव का स्वामी होता है बुध, लेकिन केतु ही अकेला काफी है। केतु अकेला इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि 2 अप्रैल तक तो मिथुन का मंगल ही यहाँ पर दृष्टि डालता रहेगा। आपके मुख के रोग, बीमारी, कटु भाषा का इस्तेमाल, कुटुंब में कष्ट, क्लेश, झगड़ा, अशांति, तनाव। तो अपने पैसे को कैसे आप मैनेज करेंगे और आपके जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट अटके हुए हैं उनसे अभी पैसा आना बाकी है। ये स्थिति सुधरने की संभावना कब है? यहाँ पर जब 14 मई को बृहस्पति होंगे तो आपके पाइपलाइन में अटके हुए काम एकदम बनेंगे और फिर आपको होमवर्क बहुत अच्छा सा मिल जाएगा। बृहस्पति का जब इनकम हाउस में पदार्पण होता है या बृहस्पति 11th हाउस में होते हैं तो आपको सोना, चांदी, पैसा, कार, मोटर, अच्छे अच्छे वस्त्र, आभूषण, परफ्यूम तथा खान पान के अनेक साधन आपको प्राप्त उपलब्ध हो जाते हैं और बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति आने के बाद यहाँ धन स्थान पर एक पाद दृष्टि होगी। एक पाद और 2 पाद दृष्टि होती है। जब ढैया की जो शुरुआत होती है, ढैया की शुरुआत में आदमी को फोबिया, डर लगता है अंदर से, कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। अब हम इन दोनों विषयों पर आ ही रहे हैं सीधे सीधे। पहले ढैया की चर्चा कर लेना। ढैया अष्टम भाव में है, ये 30 मार्च से शुरू हो जाएगी और 3 जून 2027 तक चलेगी। नोट कर लेना दोबारा, 3 जून 2027, 3 जून 2027 तक ये शनि यहाँ से नहीं हिलेगा। पैरों में कष्ट, अशांति, तनाव, चिंता तथा संतान संबंधी चिंताएं भी आपको रहेगी तथा अपनी संतान के इम्प्रूवमेंट को लेकर के आप नए नए साधन ढूंढते रहेंगे। बच्चे को नया कोर्स कराना, तरक्की करनी है, एडमिशन अच्छी जगह हो जाए, यहाँ दृष्टि है शनि की। अब राहु के साथ जब पिशाच योग बन गया है तो इसको समझिए। पिशाच योग होता क्या है? राहु के साथ जब भी कोई पाप ग्रह आ जाता है तो उसको पिशाच योग कहते हैं। ये योग 30 मार्च से 18 मई तक आपकी कुंडली में बन रहा है और वो भी अष्टम स्थान में। तो ये जो राहु है आपको गुप्त चिंताएं, आप अपनी समस्याओं को किसी के सामने कह नहीं पा रहे हैं, अशांति, तनाव, गुप्त चिंताएं, इनसिक्योरिटी और एंजाइटी बहुत रहती है और पेट के रोग जरूर होते हैं, क्योंकि आप एक्सरे करा रहे हैं, आप अल्ट्रासाउंड, एमआरआई कुछ भी कराते रहो, ब्लड टेस्ट कराओ, बाद में रिपोर्ट का ये डॉक्टर ये कह करके पीछा छुड़ाएंगे या जो भी आपको रिपोर्ट देते हैं कि सस्पिशियस या रिजल्ट का पता नहीं चल रहा है या पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट के बारे में यस और नो कुछ भी नहीं पता चलेगा। लास्ट में निष्कर्ष ये है कि आपके बीमारियों का डायग्नोस नहीं हो पाएगा। मन में चिंताएं, अशांति, गुप्त चिंता, गंभीर चिंतन, ये राहु जब भी यहाँ आता है और राहु की दशा हो, राहु की दशा हो तो ज्यादा चिंता होती है, या राहु का अंतर प्रत्यंतर हो तो भी उतने दिन के लिए ये कष्टकारक होता है। और ये जो मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, इन तीनों पर ही राहु का साया, राहु की छाया, राहु की महादशा रहेगी। इनकी लेट आएगी थोड़ा सा और इनकी जल्दी आ जाएगी, इनकी बहुत जल्दी आएगी उत्तरा फाल्गुनी वालों की, क्योंकि सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु अधिकांश यंग एज वालों की उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की राहु की दशा चल रही है। ये अच्छा परिणाम देती है, आपको स्टेबिलिटी भी देगी जीवन में।
अच्छी स्थिरता, ये भी, और मघा भी, तीनों को स्टेबिलिटी प्रदान करती है। और राहु जब अष्टम हो किसी का तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य को इतना बड़ा वैज्ञानिक, दार्शनिक, गंभीर चिंतन करने वाला, डीप नॉलेज, दार्शनिक, बहुत मजे हुए कलाकार होते हैं ऐसे व्यक्ति। और दाहिने हाथ से अगर काम करते हैं तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलता, इतने बहुत गोपनीय ढंग से इनका काम होता है। अधिकांश रूप से जिनको अभी राहु की दशा है और उनके पारिवारिक जीवन में जो वंशानुगत हेरेडिटी फैक्टर, यानी कि माता पिता को एंजाइटी, डिप्रेशन, अशांति, फोबिया, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा हैं, तो अभी राहु की जो दशा है उनके लिए अच्छी नहीं, लेकिन उनके लिए ठीक है जिनकी परिवार में कोई ऐसा परंपरागत रोग नहीं है, तो वो इस बात से बच जाएंगे। शनि राहु जो है तंत्र मंत्र की ओर भी ले जाते हैं मनुष्य को, इसलिए ये जो गंभीर लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि हम किसी तंत्र मंत्र के आधार पर कुछ करें। तो मेरी राय ये है कि बहुत सुरक्षित होकर के किसी अच्छे विशेषज्ञ की देखरेख में ये काम करना चाहिए। लेकिन ये राहु शनि का जो पिशाच योग है, ये जो साथ है दोनों का, ये आपके लिए बहुत खराब फल देगा, लेकिन आपके सूझबूझ और अच्छे विचार, अच्छे परामर्शदाताओं के द्वारा और गलत संगति से आप बचे रहेंगे तो ठीक रहेगा। ऐसे लोग जो आपको प्रोजेक्ट में, होमवर्क में लगाना चाहते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि कुछ लोग आपको ऐसी राय देंगे, तुम इतना पैसा यहाँ खर्च करो, तुम इन्वेस्टमेंट करो, तुम ये प्रॉपर्टी खरीद लो। किसी के कहने में नहीं आना है, आपको अपने बजट को सोच करके, उसको तोल करके आगे बढ़ें। आपके जो रुके हुए काम हैं वो अब पूरे होंगे धीरे धीरे। किस तारीख को होंगे, कब होंगे, ये तारीखें मैंने बता दी, लेकिन इन तारीख के बाद में राहु का जब पदार्पण यहाँ से नेक्स्ट हाउस में इधर हो जाएगा, तब आपकी काम की जो गति है वो बढ़ जाएगी और आप निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि आपके अष्टम भाव का स्वामी आपके इनकम हाउस में होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।